हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एट टिप। हमने डेटा टाइप तक एमसीक्यू कर लिया। ओके, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो मैं आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं कैसे प्रोग्राम को सोचते हैं एकदम बेसिक से। अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करते रहो तो यकीन मानो आप 10 से 12 दिनों के अंदर आप एक अच्छे आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। एक प्रोग्रामिंग को कैसे लिखते हैं, एक प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, एक एल्गोरिदम कैसे सोचते हैं, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मैं कैसे उसे देख सकता हूँ। इस ये जो अब आज का जो सेशन होगा ये इंट्रोडक्शन सेशन होगा। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग चलेंगे कैसे आगे, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोग्रामिंग सेशन जो होगा, जब तक हम अपने जावा के कोर्स में हम अभी लिटरल्स कर रहे हैं, लिटरल्स एरे एरे जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई एमसीक्यूज बनेंगे नहीं। दैट्स वाई अभी मैं ये प्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे को एक एक करके पढ़ेंगे एंड बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। ओके, और यकीन मानिए अगर आप इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पे आप अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्लीट है। नाउ अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो मुझे इस सीरीज में क्या करना है, मुझे कैसे पढ़ने हैं। अगर मैं रोड मैप की बात करूं तो देखो, मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना है। मुझे सबसे पहला जो टॉपिक है वो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें पढ़ना चाहिए हाउ टू थिंक एंड मेक एन इंटरफेस according to our problem, according to our प्रॉब्लम। ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक रहेगा जो कि हम कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा। कंप्लीट है यहाँ तक, ये हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा। इस इंट्रोडक्शन टॉपिक के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सम ऑपरेटर्स, कुछ कोड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग रोड मैप पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। नाउ पहला टॉपिक है हाउ टू थिंक एंड मेक एन इंटरफेस अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। ठीक है, चल पहला प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोग कोई इसमें बोर हो रहे हो बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम देखो क्या है। मैंने कैसा प्रॉब्लम लिया, मैंने ऐसा प्रॉब्लम लिया कि भाई साहब मुझे ना एक मुझे एक इंटरफेस तैयार करना है, इंटरफेस लाइक दिस। मुझे एक इंटरफेस तैयार करना है। देखो कैसे हम इंटरफेस के बारे में सोचेंगे। मुझे एक इंटरफेस तैयार करना है जिसके अंदर यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए योर नेम इज जावा। मुझे एक इंटरफेस तैयार करना है जिसके अंदर प्रिंट होना चाहिए योर नेम इज जावा। कंप्लीट और नॉट, यहाँ तक बात समझ में आई। तो मुझे सिर्फ इतना ही इंटरफेस तैयार करना है। और मुझे पता है आप में से बहुतों को ये चीज पता होगा कि कैसे इंटरफेस तैयार, मतलब इंटरफेस के बारे में आप पता नहीं जानो या नहीं जानो, लेकिन हाँ आपको ये पता है कि कैसे ये मैसेज को मुझे प्रिंट कराने हैं। अब जैसे ही ये प्रोग्राम लिखने की बारी आई तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, अपने दिमाग में आना चाहिए हाँ ये तो बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है। मुझे क्या करने हैं, मुझे जस्ट एक कोड लिखने हैं। अगर मैं जावा की बात करूं, अगर मैं जावा के कोड लिख रहा हूं तो मुझे क्या करने हैं, एक कोड लिखने हैं। कैसे कोड, सिंपल से कोड लिखने हैं। मुझे क्या करने हैं,
मुझे इसके अंदर क्या करने हैं, लिखने हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर मुझे क्या लिख देना है, मुझे लिख देना है जावा। इसके अंदर मुझे लिख देना है जावा। फिर यहां से क्या सीखने को मिला, अगर इसका मैं कंक्लूजन की बात करूं, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं इफ यू वांट टू प्रिंट any message, then you need to write which type of code। आपको एक ही कोड लिखना है। उस कोड का क्या नाम है, उस कोड का नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज डाल देना। यहाँ पे आपको मैसेज डाल देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, मैसेज। अगर मैं इसको कंक्लूजन 1 लिख दूं, यहाँ तक बातें समझ में आई। इस टाइप के प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम लोग कहते हैं फिक्स प्रोग्रामिंग। अगर आप जितने भी इसको रन कराओगे, जितने बार भी रन कराओगे, हमेशा ये जावा ही प्रिंट करेगा। कंप्लीट है। बट अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात करूं, या फर्स्ट प्रॉब्लम ना क्लियर है। अगर मैं सेकंड प्रॉब्लम की बात करूं, दूसरा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 2। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात ऐसे है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझको जावा प्रिंट करने हैं। नहीं, कोई एक नया प्रोग्रामर आया, मैं क्या करता हूँ, सेकंड इसमें डाल देता हूँ। कोई एक नया प्रोग्रामर आया, अब उसको क्या करना है, उसे एक वर्क मिला। कौन सा वर्क मिला, उसे बोला गया कि भाई आप एक ऐसा इंटरफेस तैयार करो जिसमें यूजर अपना नाम डाले, जिसमें यूजर अपना नेम डाले, तो वो प्रिंट करके दे दे, वो प्रिंट करके दे दे उसका वापस नेम। अगर मैं प्रॉब्लम 2 की बात करूं, प्रॉब्लम 2, अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि यूजर अपना नेम डाले, यूजर अपना नेम डाले, एंड प्रोग्राम हमें क्या कर दे, यूजर का नेम प्रिंट करके दे दे। कंप्लीट है यहां तक। चल, इसके लिए अगर मैं इंटरफेस तैयार करता हूं तो कैसा इंटरफेस बनेगा, देखो मैंने क्या कहा, यूजर अपना नेम डाले। तो यूजर जैसे ही नेम डालेगा, नेम डालने के लिए उसे क्या मिलना चाहिए, एक मैसेज मिलना चाहिए। कैसा मैसेज भाई, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। उसे ये मैसेज दिखना चाहिए। जैसे ही उसे ये मैसेज दिखेगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, नीचे नीचे वो अपना नंबर नेम मान लो एंटर करा, तो मान लो उसने एंटर करा मनीष, उसने एंटर करा मनीष। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक मैसेज दिखाना है कि योर नेम इज, जो आपने डाला है, समझना ध्यान से, जो आपने डाला है दैट मीन्स मनीष। अब ये काम हो गया किसका, ये काम हो गया, इतना यूजर को दिखेगा, इतना यूजर को दिखेगा कि एंटर योर नेम, और योर नेम इज। तो हमेशा कभी भी प्रोग्राम लिखो ना, तो एक तो यूजर के प्रोस्पेक्टिव से सोचो, और एक प्रोग्रामर के प्रोस्पेक्टिव से सोचो। अब जैसे ही अपना यूजर क्या करेगा, नेम डालेगा, नेम डालेगा, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, एज ए प्रोग्रामर मुझे उस नेम को स्टोर करना होगा। नाउ
अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम को स्टोर करना है। दैट मीन्स अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो सबसे पहला मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज प्रिंट होगा, क्या मैसेज प्रिंट होगा कि एंटर योर नेम। ओके, नाउ स्टेप 2 में क्या करेगा, यूजर अपना नेम डालेगा। तो मुझे क्या करना है, स्टोर यूजर्स नेम, स्टोर यूजर्स नेम। स्टेप 3 में क्या करूंगा मैं, मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज प्रिंट के साथ साथ उस यूजर का नेम भी प्रिंट होगा। अगर मैं उस यूजर के नेम को स्टोर करने के लिए वेरिएबल नेम बनाऊंगा तो नेम में क्या हो जाएगा, वो प्रिंट होगा। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ अब मुझे क्या पता है कि मैसेज प्रिंट के लिए तो मुझे पता है क्या कोड होते हैं। मैसेज प्रिंट के लिए कोड होते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। बट मुझे ये नहीं पता स्टोर के लिए क्या कोड होते हैं, और मैसेज प्रिंट के लिए फिर मुझे पता है कि यहाँ पे कोड क्या बनते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। बट प्लस नेम के लिए तो मुझे नहीं पता। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं इसे अगर कोड में कन्वर्ट करता हूं तो सीधी सी बात, क्या, एंटर योर नेम मनीष। अब एक बात पे मुझे बताओ, स्टोर कहाँ होगा, क्या इसी 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 जगह पे स्टोर होगा ना, कोई भी नेम, नेम स्टोर होगा। अब जरा मुझे बताओ, नेम स्टोर करने के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग को यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग, अ क्लास नेम विच इज नोन एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एससी में हम लोग कोई नेम स्टोर करेंगे। अब अब नेम स्टोर करेंगे कैसे, तो सीधी सी बात, अगर आपको कभी भी स्ट्रिंग को स्टोर करना हो, या फिर ऐसा समझो ना, अगर आपको किसी भी चीज को स्टोर करना हो, एनीथिंग you want to store, then you need to write a code like this। क्या, तो आपको एक स्कैनर लिखना पड़ेगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी समझना है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो मुझे किस टाइप के डेटा चाहिए, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि मैं नाम को एंटर करवा रहा हूं, मैं नाम को स्टोर कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल, तो मान लो वेरिएबल मैंने नेम बनाया, उसके अंदर मुझे क्या करने हैं, एससी, जो ये वेरिएबल है, एससी डॉट नेक्स्ट। और इंटीजर के लिए हम लोग, ये स्ट्रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन। अगर मैं ये कोड की बात करूं, भाई साहब ये कोड क्या है, क्या ये पूरा कोड एक स्ट्रिंग को एंटर करवा लिया, एक स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया? यस, ये पूरा का पूरा कोड एक स्ट्रिंग को स्टोर कर चुका है, ठीक है। अब आपके पास क्या मिल गया, एक इसके कोड तो मिल गए हैं आपको। इसके कोड क्या बनेंगे, इसके कोड सिंपल से कोड है, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन, ये इसके कोड है। और मैसेज क्या बांट दो, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। चलो अब आपके पास क्या मिल गया, इसका भी कोड मिल गया और इसका भी कोड मिल गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक और कोड चाहिए। अब कौन से कोड चाहिए भाई मेरे को, मुझे ये वाले कोड चाहिए, तब ना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। हाँ, तो ये वाले कोड चाहिए। अब ये कोड में ना दो चीजें हैं, मैसेज प्रिंट प्लस नेम। तो जैसे है ना वैसे ही आप कर सकते हो। कैसे, तो मुझे लिखने हैं सिस्टम, अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर मैसेज प्लस नेम, ध्यान रखना, मैसेज प्लस नेम, मैसेज प्लस वेरिएबल। दैट मीन्स योर मैसेज क्या है अपना पास, योर नेम इज एंड प्लस नेम, नेम मतलब दैट मीन्स वेरिएबल। ये काम खत्म हुआ। अगर आप इतना कोड करते हो तो आपका प्रोग्राम डेफिनेटली रन करेगा। ये 110% ट्रू है, ट्रूथ है, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
क्या आप यहां तक समझ पाए कि मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इंटरफेस को जस्ट कोडिंग में चेंज कर दिया, मैंने इंटरफेस को कोडिंग में चेंज कर दिया। अगर मैं इसी तरह इसे फाइनलाइज करूं, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इंटरफेस आएगा कहां से? हमेशा याद रखना, इंटरफेस ये होता है, ये अपने बेसिक हैं, ये अपने बेसिक हैं। अब आपको क्या करने हैं, सारे इंटरफेस इसके अंदर ही लिखने हैं। ये है इंटरफेस, ये अपना इंटरफेस हो गया। दैट मीन्स आप कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये सारा इंटरफेस है। ये पार्ट क्या है? इंटरफेस है। ये पूरा का पूरा पार्ट इंटरफेस है। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है? कोडिंग करने हैं। तो इसके अंदर देखो, पहला क्या था? पहला मैसेज था, क्या था मैसेज? एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब जस्ट मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? यूजर एंटर एंटर करेगा। एंटर जैसे ही करेगा तो आपका क्या काम है? उसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। आपका क्या है? काम क्या है? स्टोर करना। किसको? नेम को। नेम किस टाइप के क्लास में आते हैं? नेम स्ट्रिंग हम लोग यूज करके उसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद आपको वापस क्या प्रिंट कराना है? आपको प्रिंट करना है योर नेम इज, योर नेम इज, और जो नेम में आया होगा उसी वेरिएबल को प्रिंट करना है। जो नेम में प्लस प्लस वेरिएबल, प्लस वेरिएबल, एग्री और नॉट। जस्ट अब ये दिमाग में आया। अब देखो सीधी सी बात, मुझे पता है क्या, मैंने दो कंक्लूजन करवा रखा है। कौन सा कंक्लूजन? पहला, अगर मैसेज प्रिंट करना हो, अगर मैसेज प्रिंट करना हो तो सीधी बात, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डॉट प्रिंटलन व्हाट, क्या लिखना है मुझे? इसके अंदर लिखना है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। यहां तक कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक। अब दूसरी बात, मुझे अब क्या करने हैं? स्टोर करने हैं। स्टोर के लिए मैंने क्या बताया? आंख बंद करो और लिखो स्कैनर, कोई एक वेरिएबल लाइक SC मैंने लिखा मान लो, तो मैं आगे क्या लिखूंगा? न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। कंप्लीट। बट अभी तक स्टोर कंप्लीट हुआ नहीं। अब किस में स्टोर कर रहे हो आप? स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेट मी एक्स, लेट मी एज्यूम एक्स, ओके। नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SC, ये वेरिएबल, ध्यान देना, ये वेरिएबल डॉट नेक्स्ट, और स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब जरा बताओ ये स्टोर हो चुका है कि नहीं? हाँ भाई, ये पूरा का पूरा स्टोर हो चुका है वैल्यू, ये वैल्यू स्टोर हो चुका है, कंप्लीट है। नाउ, नाउ अब लास्ट, योर नेम इज, उसके बाद प्लस में वेरिएबल। तो मुझे क्या करना है? योर नेम इज, दैट मीन्स सिस्टम प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। और क्या करना है? क्या करना है? योर नेम इज, तो अपना मैसेज है योर नेम इज, मैसेज खत्म, और प्लस किसको करवाना है? तो जो मैंने लिया था, तो मेरा लिया हुआ वेरिएबल जिसमें नेम मैंने डाला था वो कौन सा? एक्स। तो दैट मीन्स मैंने एक्स को प्रिंट करा दिया। अब ये पूरी की पूरी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे तो देंगे आपको आंसर देगा। लेट मी चेक। देखो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा सबसे पहले भाई साहब आप ऊपर में क्या करो, एक मैसेज प्रिंट करवा दो। क्या? भाई साहब एंटर योर नेम। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो एंटर योर नेम। अब उसने क्या करा? अपना नेम एंटर कर दिया। जैसे ही उसने एंटर करा, मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रिंग
क्योंकि स्ट्रिंग में ही हम लोग नेम एंटर करवा सकते हैं ना। स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग नेम ले लो, मान लो नेम इज इक्वल टू इज मुझे क्या करना है, स्टोर करवाना है ना, सॉरी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर स्कैनर एससी स्कैनर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्यों मैंने स्कैनर यूज कर लिया, क्योंकि वो वेरिएबल है, कुछ भी मैं यूज कर सकता हूं। सिस्टम डॉट इन कंप्लीट है, यस कंप्लीटेड। बट अभी तक पूरा पूरा स्कैन हुआ नहीं, क्यों कि मुझे रखना है स्ट्रिंग में। तो मैं डालूंगा स्ट्रिंग एस सी कोई भी एक वेरिएबल इज इक्वल टू स्कैनर डॉट, मैंने बताया था नेक्स्ट लाइन। कंप्लीट है, नेक्स्ट लाइन। अब क्या हो चुका है, अब क्या हो चुका है, नेम जो है वो स्टोर हो चुका है किसके अंदर, स्ट्रिंग वाले वेरिएबल एससी के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मैसेज के साथ वेरिएबल को प्रिंट करना है। और वेरिएबल अपने पास है क्या, एससी। तो मुझे डालना है एस आउट। मुझे पता है ना, अगर मैसेज प्रिंट करवाना है तो एस आउट। और प्रिंट मैसेज क्या है, योर नेम इज योर नेम इज, और मैंने क्या बताया, किसके साथ, प्लस वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एससी। एससी अपने पास स्टोर हुआ है। काम खत्म है यहां तक। अब इसको क्या कर दो, रन करवा दो। तो ये फिक्स्ड प्रोग्रामिंग नहीं होगा, यहाँ पे मैं जो भी नेम डालूंगा वही आएगा। लेट मी सपोज करते हैं मैं डालता हूं मनीष, तो योर नेम इज मनीष। ठीक है। अब मान के चलो एक बार और मैं रन कराया और मैंने कुछ और दे दिया। मैं मान लो मैं अपना नेम डाल दिया हूं जावा, जावा जावा इज इजी, इज इजी। देन क्या होगा, तो योर नेम इज जावा इज इजी। कंप्लीट। तो इस लेक्चर में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।